हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ह्यूमन केमिस्ट ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि कैसे ही एक ही स्कूल, एक ही टीचर और एक जैसे नोट्स पढ़कर भी कुछ बच्चे अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो पाते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं। वहीं पे सेम जगह से, सेम टीचर, सेम नोट्स, सेम स्कूल से पढ़कर भी कुछ बच्चे नाकामयाब या फिर अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि कुछ बच्चे कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या फ़र्क किताबों में, नोट्स में या टीचर में या स्कूल में नहीं होता, बल्कि फ़र्क होता है माइंडसेट में। एक माइंडसेट ही इंसान को कामयाब और नाकामयाब, लूज़र या विनर बनाता है। एक माइंडसेट ही तय करता है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हम बात करेंगे कि एक माइंडसेट कैसे डेवलप होता है और आखिर माइंडसेट होता क्या है, और सबसे ज़रूरी कि एक नेगेटिव माइंडसेट को कैसे हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक माइंडसेट होता क्या है, माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। माइंडसेट एक वो चीज़ है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं या अनुभव करते हैं। किसी चीज़ को देखकर हम कैसा रिएक्शन देंगे, ये भी हमारा माइंडसेट तय करता है। और हम अपनी जीवन में कैसे फैसले लेंगे, हमारी आदतें कैसी हैं, ये सब हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर हम इजी वर्ड्स में माइंडसेट को देखें तो ये बेसिकली वो चीज़ है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल आई थिंक आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। एक ग्लास जो कि आधा पानी से भरा हुआ था। ये दो अलग अलग लोगों से पूछा गया कि आपको ग्लास देखकर क्या नज़र आ रहा है। तो मान लीजिए नंबर ए एंड बी। तो ए पर्सन ने कहा कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आधा पानी का ग्लास खाली है। तो आधा पानी का ग्लास खाली है मीन्स नेगेटिव थिंकिंग। वो ये नहीं देख पा रहे कि आधा पानी का ग्लास भरा हुआ है। तो नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब हमारे माइंडसेट पे निर्भर करता है। तो बेसिकली माइंडसेट यही है कि आप चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, कैसे अपनी आदतें बना पाते हैं और चीज़ों को देखकर कैसे अपना व्यवहार बदलते हैं, वही एक माइंडसेट के अंदर आता है। वैसे माइंडसेट दो प्रकार का होता है, वन इज ग्रोथ माइंडसेट एंड वन इज फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है जिसमें कि एक इंसान कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं बदल नहीं सकता, मेरी लाइफ में चीज़ें बदल ही नहीं सकती, मैं जैसा पैदा हुआ था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा। अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो लाइफ में आगे भी बुरा ही होगा। वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अभी 0 पे हूँ लेकिन मैं 100 तक पहुँच सकता हूँ, ग्रोथ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे दोनों माइंडसेट अलग अलग हैं और कहीं ना कहीं यही हमारी विनर और लूज़र तय करते हैं लाइफ में। तो चलिए अब देखते हैं कि एक माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, कैसे एक माइंडसेट बनता है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए तब से आपके अंदर एक फिक्स्ड है, एक माइंडसेट आप लेकर ही इस दुनिया में आए हैं, ऐसा नहीं है। ये एक एम्पेरिकल थिंग है जो कि ऑब्जर्वेशन और आसपास की चीज़ों को देखकर ही डेवलप होती है। तो 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि किसी भी इंसान का माइंडसेट डेवलप होता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अपब्रिंगिंग। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपका पालन पोषण कैसा हुआ है, आपके जो आपके इनिशियल स्टेज थी लाइफ की, आपका चाइल्डहुड था, उसमें आपको कैसा माइंडसेट दिया गया। आपको ये कहा गया कि आप नहीं कर सकते, आप गिर जाएंगे, या फिर आपको ऐसा कहा गया कि आप कर सकते हैं, गो कम ऑन, आप कर सकते हैं। आपके अपब्रिंगिंग की भी आपके लाइफ में उतना ही इम्पैक्ट डालती है। नंबर 2, एजुकेशन। आपकी एजुकेशन कैसी थी, पॉजिटिव व्यवहार था या नेगेटिव व्यवहार था, आपके टीचर्स कैसे थे, आपका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर डालता है। नंबर 3, एनवायरनमेंट। आपके आसपास का माहौल कैसा रहा है, आपके लाइफ में पॉजिटिव माहौल रहा या फिर एक नेगेटिव माहौल रहा। नंबर 4, आपके बिलीफ्स। आपके बिलीफ्स क्या हैं, आप पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं या फिर नेगेटिव बिलीफ रखते हैं। पॉजिटिव बिलीफ मैं कर सकता हूँ, नेगेटिव बिलीफ्स मैं नहीं कर सकता, मैं कभी कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट,
सेल्फ टॉक, आप खुद से बात करते वक्त क्या कहते हैं। सेल्फ टॉक इज़ बेसिकली जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं तो आप एक बार खुद से सवाल ज़रूर करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक रही होगी तो बेसिकली आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव ही होगा और आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान में और एक नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान में क्या डिफरेंस होता है, चलिए 2-4 डिफरेंस हम देखते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान बेसिकली सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं ट्राई करूँगा तो ज़रूर करूँगा। वहीं नेगेटिव माइंडसेट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे कभी नहीं हो पाया, आगे भी मैं नहीं कर पाऊँगा, लोग क्या कहेंगे। वहीं जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो कहेगा मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी खुशी है, क्या मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, कैसे कोई अपने नेगेटिव माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकता है। और यस, दिस इज़ पॉसिबल। आपको अपने माइंडसेट को बदलने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि आप इजीली अपने नेगेटिव माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1. स्मॉल स्टेप्स, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। जैसे कि आप स्टार्टिंग में एक बुक के 5 पेजेस और 10 पेजेस से शुरुआत कर सकते हैं। आप शुरू में 5 पेजेस पढ़ेंगे और धीरे धीरे जैसे आप पूरी बुक को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने पूरी बुक पढ़ ली। आप पढ़ सकते हैं, आप और भी कोई अलग बुक इसके अलावा पढ़ सकते हैं। आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ों से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव कंपनी, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो वही रिफ्लेक्शन आपके अंदर भी आएंगे और आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होगी। सेल्फ टॉक, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, तब भी अपने आप को यही कहना है कि आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डू। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। अगर आप बार बार पॉजिटिव सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आपका काम आसान होगा और आप धीरे धीरे अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे। स्टार्टिंग में ये नहीं हो सकता। अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स करते जाएंगे, हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपको इसको इंक्लूड करेंगे, महसूस करेंगे, तो आफ्टर ए टाइम देयर विल बी ए ड्रास्टिक चेंज इन योर बिहेवियर। हारने वाला इंसान कभी कोशिश नहीं करता और जीतने वाला कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो बहाने बनाना छोड़िए, आदतें बदलिए और ख़ुद से कहिए मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ इस दुनिया में और ज़रूर बड़ा करूँगा। तो क्या आप भी एक विनर वाली सोच अपनाने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में? तो कमेंट्स कीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये पॉजिटिव माइंडसेट दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, विनर वो नहीं है जो कभी नहीं हारा, विनर वो है जो हर बार हार के फिर से उठा।